तो दोस्तों आज मैं सिक्किन फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी सिक्किन 6 को एक्सप्लेन करूंगी और इस मूवी का लिंक सिक्किन 3 से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही हमें सिक्किन 3 का लास्ट एंडिंग सीन दिखाया जाता है। ओरान जो कि ना सिक्किन 3 से था और सिक्किन 4 में भी इसका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ओरान अभी अपने ही गिल्ट में जी रहा था क्योंकि सिक्किन 3 में उसने अपनी वाइफ कादिर की मौत के बाद काला जादू की मदद से उसे दूसरी दुनिया से वापस ले आया था। लेकिन वो कादिर नहीं बल्कि जीन्स की बेटी थी और बाद में जब जीन्स ने अपनी बेटी को वापस मांगा तो ओरान ने देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण से ओरान की माँ बाबा को भी वो जीन्स ने मार डाला था। फिर बाद में कादिर की भाई ने उस जिन को आजाद किया था और अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ता है जहाँ ओरान को ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा मिलता है जिससे वो दूसरों की मदद कर सकते थे, जैसा कि उसने सिक्किन 4 में उस फैमिली को बचाकर किया था। हालांकि वो कादिर को अभी भी नहीं भुला पाया था, जिसके कारण से वो अपने आप को पूरी तरीके से ऊपर वाले के सामने सौंप देने के बाद भी खुद को हमेशा ही जीन्स की दुनिया में पाती थी। कादिर के प्यार में उसने जो गुनाह किया था, जो हमेशा ही उसकी माँ के रूप में आके उसे डराती थी, जहाँ उसकी माँ बस यही कहती थी कि तुम्हारे इस श्रापित प्यार की वजह से हमें मरना पड़ा। अब ओरान की टीचर उससे कहता है कि क्योंकि तुमने अभी तक कादिर को नहीं भुला पाया और दूसरी दुनिया की एक जिन को कैद करने का जो गुनाह किया था, उसकी वजह से वो लोग कभी भी तुम्हारे ऊपर हावी होकर तुम्हें मार सकते हैं। इसलिए तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए और ऊपर वाले की तरफ से तुम्हें जो ये तोहफा मिला है, ये वरदान है या श्राप, ये तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। और अब हमें एक फैमिली डिनर टेबल पर दिखाई जाती है। पहले मैं इस फैमिली के हर एक मेंबर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है इफ्सान। इफ्सान की माँ तुर्कन, तुर्कन की हस्बैंड और इफ्सान का पिता यशर, तुर्कन की बहन जानान यानी कि इफ्सान की आंट, फिर इफ्सान की ट्विन सिस्टर्स दामला एंड यगमूर और इनके साथ रहते हैं तुर्कन और जानन के पिता बुरहान। अब डिनर टेबल पर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इफ्सान ही थी जो मायूस बैठी थी। डिनर के बाद इफ्सान अपनी माँ तुर्कान से पूछती है कि क्या मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैंने सपना देखा कि आप मेरे आंट और मेरे 2 बहनों को मार रहे हो। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने बस एक नाइटमेयर देखा, ज्यादा मत सोचो और ये दूध पियो और सो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि एक औरत उनके घर की बेसमेंट में जाके जमीन पर कुछ गाड़ देते हैं और अब ये कौन था और किस लिए किया, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर इप्सन की खिड़की पर एक क्रिएचर जैसा जीव आता है और इप्सन पोजेस हो जाती है और वो अपने आप को एक खंडर जैसे घर में पाती है जहाँ उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उसकी माँ, बाबा, दादाजी, आंट और उसकी 2 ट्विन सिस्टर्स। और फिर अचानक वो क्रिएचर आके उसे हॉन्ट करने लगती है और वो चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ यशर अपनी दोस्त से कहता है कि उसकी सौतेली माँ पूरा प्रॉपर्टी पाना चाहता है, वो अपने हिस्से से खुश नहीं है, इसलिए कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो उसकी दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे कहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यशर को किसी औरत की आवाज आती है, वो ये कहती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे हो जाएगी और फिर एक ट्रक आके उस औरत को कुचल देता है। तो यशर घबराते हुए उस औरत की मदद करने के लिए जाता है तो उसकी सौतेली माँ आके उसे हॉन्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारी बेटी इप्सन के पीछे पड़ी हूँ। फिर इप्सन की एक डिमोनिक अवतार उसे नजर आता है एंड पीछे ट्रक में हॉर्न बजता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी तरफ घर पे तुर्कन को दामला और यगमुर की रूम से टॉय गिरने की आवाज आती है, तो वो चेक करने के लिए जाती है और रास्ते में ही उसकी पापा बहुत अजीब तरीके से कहती है कि वो दोनों नीचे बेसमेंट में है और ये वही बेसमेंट है जहाँ एक औरत को कुछ दफनाते हुए दिखाया गया था। तो तुर्कन जब नीचे जाती है तो उसकी बेटी एक खरगोश की मास्क पहनकर उसके सामने आती है। फिर सामने देखने पर वो देखती है कि दामला और यगमुर उसकी बड़ी बहन इप्सन के पीछे पीछे कोई गेम खेल रही है और तभी इप्सन आके उसे डराती है और तुर्कन का सपना टूट जाता है। और उधर ओरान को उसके टीचर कहता है कि हमेशा ही जींस को देख पाना अच्छा नहीं होता
और तुम्हारे पास जो ये पावर है, ये गिफ्ट है या श्राप, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम इसे सही समय पर ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम बिखर जाओगे और जीन्स तुम्हें कमजोर करके तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। और घर पे इब्सन अपने ग्रैंडफादर से कुछ बातें करता है। वो कहता है कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीज है जो हमेशा ही मुझसे फुसफुसाती है। और तभी अचानक इब्सन और उसकी ग्रैंड मदर आके उसके दादाजी को डराती है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और उधर यशर को अपने काम करने की जगह किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो वो बाकी औरतों से पूछती है कि ये औरत क्यों रो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और जब वो औरत पलटती है तो वो जानन होती है। वो कहती है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती और मैं अपनी बहन से जलती हूँ क्योंकि उसके पास बच्चे हैं और तुम्हारे जैसे पति भी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे फोटो अभी भी मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मर जाए। और तभी वहाँ की सभी औरतें उसे घेर लेती है और जानन उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है, लेकिन असल में उसके वर्कर्स उसके ऊपर पानी डाल रहे थे उसको होश में लाने के लिए। और उधर हॉस्पिटल में भी जानन को कुछ डरावनी चीजें दिखाई देती है। जब वो अपने पेशेंट को चेक करने के लिए जाती है तो उसकी पेशेंट कहीं और इशारा करती है, तो वहाँ मुड़ने पर वो देखती है कि तुर्कन अपने दोनों बच्चे को खून करके बैठी हुई है और कहती है कि मैंने बहुत बुरा काम किया। फिर एक दूसरा नर्स आके जानन को होश में लाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। और उधर घर पे बुरन का हेयरिंग एड्स बार बार बजता है, तो उसको पहनने के बाद उसको अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बुरन की पत्नी की मौत बहुत सालों पहले ही हो गया था। जब वो उस हेयरिंग एड्स को पहनता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे कमरे में आओ, और वहां जाने पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां उसकी पत्नी लेटी हुई थी और उसको कहता है कि टीवी ऑन करो और पैर की चद्दर हटाओ। जब वो चद्दर हटाता है तो वहाँ भी उसकी मुंह होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से डर से ही मर गई। मैं हमेशा ही खौफ में रहती थी कि कब तुम मुझे मार डालोगे और इसी डर की वजह से मैं मर गई। और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब अगले दिन सुबह तुर्कन जब कपड़े सुखा रही थी तो वो अचानक अनकॉन्शियस होके गिर जाती है और उसे ठीक अपने सामने एक विजन दिखाई देती है जहाँ वो इब्सन और अपने आप को बैठी हुई दिखती है। और इब्सन उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन माँ नहीं बन सकती। फिर इब्सन आके उसे होश में लाती है और उधर यशर को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहता है कि वो उससे जेलस थी, मुझे उसकी पत्नी के ऊपर दया आती है। फिर पीछे से कोई कहता है कि उसका पता लगाओ, उसने तुम्हारी फोटो को अपने पास रखा है। और उधर इब्सन बेसमेंट में जाके वो गड़ा हुआ बोतल उठा लेती है और तभी अचानक वो पोजेस हो जाती है एंड सीधा जाती है यशर की सौतेली माँ के घर में। और वहाँ वो उसे अपने मरे हुए हस्बैंड के साथ हॉन्ट करती है और कहती है कि इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए तुमने ये काला जादू किया, लेकिन कुछ भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ और जल्दी ही तुम पछताओगे। यानी कि दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में जो औरत दिखाया गया था वो असल में यशर की सौतेली माँ थी। उसने ये सब प्रॉपर्टी पाने के लिए किया था। और दूसरी तरफ जानन को सोते समय अलमारी के अंदर से एक आवाज आती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो बहुत सारी गुड़िया खून में लिपटे हुए बाहर निकल के आती है और कहती है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। और उसी डॉल्स के पीछे से बाहर निकलती है इब्सन और जानन के हाथ में एक डॉल थमाकर कहती है कि ये लो तुम्हारा बच्चा। और तभी जानन जाग जाती है। और उधर यशर की सौतेली माँ ओझा के पास आके कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, वो लोग मुझे ही हॉन्ट कर रही है। और अंदर से वो ओझा कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने मना किया था, यह सब गुनाह है और अब तुम अपने कर्मों का सजा भुगतो। यानी कि इसी ओझा की मदद से उसने ये काला जादू किया था। फिर वो जाती है सीधा यशर के घर की बेसमेंट में। वहां जाके वो उस बोतल को ढूंढती है और तभी पोजेस इब्सन आके कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, तुम मुझे नहीं खत्म कर सकते। और शायद यहाँ पर वो जीन उसे मार डालती है। फिर इब्सन बुरन को एक विजन दिखाती है जहाँ उसकी पत्नी कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूँ और बुरन को मार डालती है। अब अगले दिन बुरन का ब्यूरल रखा जाता है और वहाँ पर ओरन पहली बार इब्सन को देखता है और उसे देखकर कहता है कि तुम इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हो, इसे अकेला छोड़ दो। और इब्सन वहाँ से चली जाती है। फिर घर आके यशर को जानन के ड्रॉयर में उसकी फैमिली की फोटो मिलता है और उस फोटो को ऐसे मोड़ा गया था
जिससे जानन और यशर पास हो जाते थे। तो ये देखकर यशर समझ जाता है कि जानन के मन में कुछ चल रहा है और जो उसके विजन में उसे सुनाई देता था वो बिल्कुल सच है। और उधर ओरान उस घर के बेसमेंट में आता है। वहाँ पहले से इप्सन पोजेस हालत में बैठी हुई थी। वो ओरान को देखकर कादिर की बात दोहराती है कि मैं बहुत लकी हूँ तुम्हारी वाइफ बनकर, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो ओरान उससे कहता है कि मेरे साथ खेल मत खेलो और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी ओरान को याद आता है कि उसने अभी तक कादिर की यादों को एक बॉक्स में समेट के रखा है, इसीलिए ही वो कमजोर पड़ रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में जानन रो रही थी। तभी उसको बुरन की पत्नी यानी कि अपनी माँ इप्सन और तुर्कन की इविल रूप नजर आती है। वहाँ तुर्कन उससे कहती है कि तुम मुझसे जेलस थी, इसलिए तुमने मेरी मदद की, तुम इविल हो। और ये कहकर वो चिल्लाती है एंड जानन की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ ओरान का टीचर उसे कहता है कि मैं नहीं जानती इप्सन से मिलने का तुम्हारी मकसद क्या है। क्या तुम अपने डर पे काबू पाना चाहते हो या उस बच्ची को मदद करना चाहते हो, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, जीन्स तुम्हारी सीन्स को तुम्हारे खिलाफ यूज करके तुम्हें कमजोर कर सकती है। उसके बाद ओरान घर वापस आके कादिर की यादों को जला देती है और कहती है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ वो बहुत रोता है। अब तुर्कन को एक सपना आता है जहाँ इप्सन कुएं के अंदर से अपने दोनों बहनों को आवाज लगाती है कि मैं अंदर हूँ, तुम लोग अंदर आ जाओ। और दमला एंड यगमुर कुएं में कूद जाती है। तुर्कन का सपना टूट जाती है और वो बाहर निकल के देखती है कि दमला और यगमुर कुएं के ऊपर खड़ी हुई है। अब वो दोनों दौड़ते हुए एक खंडर जैसे घर के अंदर चली जाती है और तुर्कन भी उन दोनों का पीछा करते हुए अंदर चली जाती है। और अंदर इप्सन पोजेस हालत में बैठी हुई थी एंड तुर्कन की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी गिफ्ट हूँ और फिर उसे मार देती है। दोस्तों, ये बात तुर्कन ने इप्सन से कही थी जब वो पहली बार उसके पास आया था। और अब ओरान इप्सन के पास जाती है जो कि ना पोजेस हालत में बैठी हुई थी। वो उससे कहता है कि तुम इस लड़की के अंदर क्या कर रहे हो, इस शरीर को छोड़ के चले जाओ। तो इप्सन के अंदर की जिन कहती है कि क्या तुम इस लड़की से सुनना चाहते हो, और फिर इप्सन नॉर्मल हो जाती है। और दोस्तों, अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। दरअसल इप्सन को तुर्कन और यशर ने गोद लिया था क्योंकि 3 साल की उम्र में इप्सन की माँ बाबा गुजर गई थी। तुर्कन इप्सन से बहुत प्यार करती थी और हमेशा ही उससे कहती थी कि तुम मेरे सबसे अच्छे गिफ्ट हो। फिर एक दिन तुर्कन ने इप्सन से कहा कि तुम बड़ी बहन बनने वाले हो और ये सुनकर इप्सन बहुत खुश थी। लेकिन जब तुर्कन के अपने बच्चे हुए तो वो इप्सन को इग्नोर करने लगी, जिससे इप्सन बहुत दुखी रहने लगी थी। और अब तुर्कन इप्सन से पीछा छुड़वाना चाहती थी और इसमें उसका मदद किया था जानन ने। वो रोज उसे थोड़ा थोड़ा लेट पाउडर देने के लिए कहा था ताकि वो पागल हो जाए और तुर्कन ने ऐसा ही किया। तुर्कन उसे रोज दूध में लेट पाउडर मिला के पिलाती थी, जैसे कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। और अब इप्सन फिर से पोजेस हो जाती है और कहती है कि यशर की सौतेली माँ ने प्रॉपर्टी पाने के लिए ये काला जादू किया था, जिसके कारण से दूसरी दुनिया की गेट ओपन हो गया था, जिससे जिस अंदर आके सबको हॉन्ट करने लगे थे। और मैं अकेली नहीं हूँ जो इप्सन को चोट पहुंचा रही हूँ। उसकी माँ जो कि ना उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो भी उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। तुम्हें जो जानना था तुमने जान लिया और अब जाओ यहाँ से। तो ओरान कहता है कि तुम्हें ये मासूम का शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर वो एक मंत्र पढ़ता है और दोनों ही एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ 4 जींस ऊपर खड़ा हुआ था और ओरान के सामने पोजेस हालत में इप्सन बैठी हुई थी। तो ओरान पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जीन कहता है कि याजिद्रा। अब ओरान कहता है कि तुम इस शरीर को छोड़ दो, इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये मासूम है। तो वो जीन कहता है कि क्या तुम भूल गए तुमने क्या किया था? तुमने कादिर की मौत के बाद दूसरी दुनिया की जीन को कैद करके अपनी पत्नी बनाकर रखा था, तो तुम किस हक से मुझे बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? तो ओरान को याद आता है कि उसने कादिर की सारी यादों को जला दिया था और कहता है कि मैं अल्लाह के सामने अपने आप को सौंप चुकी हूँ और ये लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया और अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूँ, तो उसे छोड़कर तुम मुझे पोजेस कर लो। फिर वो जीन जाके ओरान को पोजेस कर लेता है और अब ओरान और उस जीन के बीच एक जंग छिड़ जाती है जहाँ ओरान कहता है कि हे खुदा मेरे हाथ मत छोड़ना, मुझे अपनी नरक की आग में मत जलाना। तो वो जीन कहता है कि तुम्हारी खुदा ने बहुत पहले ही तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है और ओरान अल्लाह का नाम लेकर मंत्र पढ़ता है जिससे जीन कमजोर पड़ने लगता है
और वो बटन भी टूट जाता है जिस पर काला जादू किया गया था एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब इप्सन भी ठीक हो गई थी। फिर रियाशर अपने तीनों बच्चियों के साथ घर चला जाता है और ओरान उस ओझा के पास जाता है जिसने ये काला जादू किया था। वो कहता है कि तुम देखना चाहोगे तुमने उस फैमिली के साथ क्या किया, तो अपने आंखें खुली रखना। इधर हो सकता है ओरान ने अपनी शक्तियों की मदद से उसे सारा विजन दिखाया है। फिर एंड में ओरान एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है ये तोहफा कोई श्राप नहीं बल्कि मेरे लिए एक गिफ्ट है। और एक बहुत ही अच्छी पॉइंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा सिक्किन 6 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगली बार मैं डेवे फ्रेंचाइज की सारे मूवीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून एंड तब तक टाटा।